आज हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग गरीब इसलिए नहीं रहते क्योंकि वो कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए रहते हैं क्योंकि वो एक बहुत बड़ी गलती रोज करते हैं। यह गलती ना तो स्टॉक मार्केट है, ना म्यूचुअल फंड और ना ही कोई स्कैम। इस गलती का नाम है बाद में देखेंगे। यही दो शब्द आपकी जिंदगी के सबसे कीमती 10 से 15 साल चुपचाप खा जाते हैं, और जब तक आपको एहसास होता है तब तक पैसा नहीं, वक्त कम पड़ चुका होता है। आज मैं आपको कोई स्कीम नहीं बताने वाला। मैं आपको 3 दोस्तों की कहानी सुनाने वाला हूं जिनकी सैलरी लगभग एक जैसी थी, लेकिन 10 साल बाद उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। फर्क सिर्फ एक चीज ने बनाया, कंपाउंडिंग के साथ खेलना या उसके अगेंस्ट। इसी कहानी की शुरुआत होती है 3 दोस्तों से, आदित्य, निखिल और कर्ण। तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, एक ही हॉस्टल में रहते थे, और दोस्ती ऐसी थी कि पूरा कैंपस उन्हें हमेशा साथ ही देखता था। पढ़ाई में तीनों एवरेज से ऊपर थे, सपने बड़े थे और बातें हमेशा बड़ी बड़ी होती थी। कॉलेज के दिनों में रात को छत पर बैठकर तीनों अपनी जिंदगी की प्लानिंग किया करते थे। कोई कहता था कि 35 की उम्र तक रिटायर हो जाएगा, कोई कहता था कि अपना बड़ा बिजनेस खड़ा करेगा, और कोई बस इतना चाहता था कि पैसा कभी टेंशन न बने। कॉलेज खत्म हुआ और असली जिंदगी शुरू हुई। आदित्य को एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई। पहली ही नौकरी में 50,000 रुपए की सैलरी, उसके लिए यह बहुत बड़ी बात थी। निखिल को उतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिली, इसलिए उसने तय किया कि वह नॉर्मल जॉब के साथ साथ अपनी स्किल्स पर काम करेगा और साइड में फ्रीलांसिंग करेगा। करण ने अपने पैशन को फॉलो करने का फैसला लिया और एक क्रिएटिव फील्ड में एंट्री ली, जहां शुरुआत में पैसे कम थे लेकिन सीख बहुत थी। पहले ही साल में तीनों की लाइफ अलग अलग दिशा में जाने लगी। आदित्य को लगा कि अब जब अच्छी सैलरी आ रही है तो लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। उसने ऑफिस के पास अच्छा फ्लैट ले लिया, नए गैजेट्स खरीदे, वीकेंड पार्टी और बाहर खाना उसकी लाइफ का हिस्सा बन गया। उसे लगता था कि अभी तो उम्र ही क्या है, आगे बहुत टाइम पड़ा है। निखिल ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उसने सबसे पहले अपना बजट बनाया। उसने तय किया कि चाहे इनकम कितनी भी हो, हर महीने कुछ हिस्सा सेव और इन्वेस्ट जरूर करेगा। उसने खर्चों पर ध्यान देना शुरू किया, फालतू चीजों से दूरी बनाई और धीरे धीरे फाइनेंस और मार्केट को समझना शुरू किया। उसे पता था कि सिर्फ नौकरी के भरोसे फ्यूचर सुरक्षित नहीं किया जा सकता। करण की इनकम शुरुआत में कम थी, इसलिए खर्च अपने आप कंट्रोल में रहते थे। वह पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता था, छोटे कमरे में रहता था और अपने पैशन पर लगातार काम कर रहा था। उसी दौरान उसने भी फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ना शुरू किया, क्योंकि उसे समझ आने लगा था कि सिर्फ टैलेंट से नहीं, सही फैसलों से जिंदगी आगे बढ़ती है। समय ऐसे ही निकलता गया। 3 साल गुजर गए। इस दौरान आदित्य की सैलरी बढ़ गई, लेकिन उसके खर्च उससे भी तेज बढ़ चुके थे। ईएमआई, रेंट, लाइफस्टाइल और गैजेट्स में उसका ज्यादातर पैसा चला जाता था। महीने के आखिर में अकाउंट लगभग खाली रहता, लेकिन उसे तब तक इस बात की खास चिंता नहीं थी। एक दिन तीनों दोस्त काफी समय बाद मिले। बातों बातों में फाइनेंस की चर्चा निकल आई। आदित्य ने हंसते हुए कहा, यार पैसा तो आता है लेकिन टिकता ही नहीं। निखिल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पैसा टिकाने के लिए उसे काम पर लगाना पड़ता है। करण ने भी सहमति में सिर हिला दिया। आदित्य को यह बात अजीब लगी। उसने कहा कि तुम लोग अभी से बुढ़ापे की प्लानिंग क्यों कर रहे हो? अभी तो एंजॉय करने का टाइम है। निखिल ने शांति से कहा कि 30 एंजॉयमेंट और प्लानिंग दोनों साथ चल सकते हैं, बस सही सिस्टम होना चाहिए। यहीं से कंपाउंडिंग की बात शुरू हुई। निखिल ने समझाया कि कंपाउंडिंग कोई जादू नहीं है, यह समय और अनुशासन का खेल है। अगर सही जगह पर सही तरीके से पैसा लंबे समय तक लगाया जाए तो वही पैसा धीरे धीरे आपके लिए काम करने लगता है। करण ने भी बताया कि उसने कैसे छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी समझ बढ़ती गई। आदित्य को यह सब थ्योरी जैसी बातें लगी। उसने साफ कहा कि मार्केट बहुत रिस्की है, कहीं पैसा डूब गया तो क्या होगा? निखिल ने जवाब दिया कि रिस्क तब होता है जब आप बिना समझे और बिना समय दिए इन्वेस्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म में क्वालिटी इन्वेस्टमेंट का रिस्क काफी कम हो जाता है। समय फिर आगे बढ़ा। 5 साल निकल चुके थे। आदित्य ने इस दौरान एक नई कार ले ली और अब बड़े घर की प्लानिंग करने लगा। इनकम अच्छी थी, लेकिन जिम्मेदारियां और प्रेशर भी बढ़ चुके थे। निखिल की इनकम अब मल्टीपल सोर्स से आने लगी थी। नौकरी, फ्रीलांसिंग और इन्वेस्टमेंट मिलकर उसे फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस दे रहे थे। करण भी अपने फील्ड में अच्छा करने लगा था और उसने इन्वेस्टमेंट को सीरियसली लेना शुरू कर दिया था। एक फैमिली फंक्शन में तीनों की फिर मुलाकात हुई। इस बार माहौल थोड़ा अलग था। आदित्य के चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी।
बातों बातों में उसने स्वीकार किया कि खर्चों और लोन का प्रेशर अब महसूस होने लगा है। उसी वक्त निखिल ने उसे 8-4-3 रूल ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बताया। निखिल ने कहा कि पहला बड़ा अमाउंट बनाने में सबसे ज्यादा समय लगता है। पहले 8 साल ऐसे होते हैं जहां पोर्टफोलियो धीरे धीरे बनता है, लगता है कि कुछ खास हो ही नहीं रहा। यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। इसके बाद अगले 4 सालों में वही पैसा तेजी से बढ़ने लगता है और अगले 3 सालों में ग्रोथ इतनी साफ दिखने लगती है कि इंसान खुद हैरान रह जाता है। कर्ण ने इसमें इन्फ्लेशन का एंगल जोड़ा। उसने समझाया कि आज जो 1 करोड़ बहुत बड़ा लगता है, 10-15 साल बाद उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहती। अगर पैसा सिर्फ सेविंग में पड़ा रहे तो इन्फ्लेशन उसे धीरे धीरे खा जाती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट सिर्फ ऑप्शन नहीं, जरूरत बन जाती है। यह बातचीत आदित्य के दिमाग में बैठ गई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि ज्यादा कमाने के बावजूद वह गलत फैसलों की वजह से पीछे रह गया। वहीं निखिल और कर्ण ने छोटे लेकिन सही फैसलों से मजबूत नींव बना ली थी। उस दिन घर लौटते वक्त आदित्य बहुत शांत था। गाड़ी चला रहा था लेकिन दिमाग कहीं और था। पहली बार उसे समझ आया कि सवाल पैसे का नहीं, फैसलों का है। उसने अपने बैंक स्टेटमेंट देखे, खर्च लिखे और महसूस किया कि वह कंपाउंडिंग के साथ नहीं, उसके अगेंस्ट खेल रहा था। अगले कुछ हफ्तों में उसने अपने फैसले बदलने शुरू किए। उसने अनावश्यक खर्च कम किए, ईएमआई घटाने पर फोकस किया और एक सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरुआत की। अमाउंट छोटा था लेकिन इरादा मजबूत था। निखिल ने उसे समझाया कि कंपाउंडिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा शुरुआत का होता है। पहले 8 साल इंसान को नहीं, उसके धैर्य को टेस्ट करते हैं। अगर कोई इस फेज में टिक गया तो आगे का रास्ता आसान हो जाता है। समय फिर बीतता गया। कुछ साल बाद तीनों दोस्त फिर मिले। इस बार आदित्य का कॉन्फिडेंस अलग था। उसका पोर्टफोलियो अभी छोटा था लेकिन उसे अब दिशा साफ दिख रही थी। उसने समझ लिया था कि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों की नहीं, आदतों की भी होती है। निखिल और करण के लिए 8-4-3 रूल अब किताब की बात नहीं थी, जिंदगी की सच्चाई बन चुका था। पहले 8 साल सब्र के, अगले 4 साल भरोसे के और अगले 3 साल आजादी के। दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स भी यही कहते हैं। वॉरेन बफेट मानते हैं कि जल्दी अमीर बनने की कोशिश सबसे बड़ा रिस्क है। धैर्य रखिए, अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए और समय को अपना सबसे बड़ा साथी बनाइए। इस कहानी का मकसद यह बताना नहीं है कि कौन सही था और कौन गलत। मकसद सिर्फ इतना है कि हर किसी को एक मौका मिलता है सही दिशा चुनने का। कोई 20 की उम्र में समझता है, कोई 30 में और कोई 40 में। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि किसने कितनी जल्दी शुरुआत की। अगर आप आज यह कहानी सुन रहे हैं तो शायद यह आपके लिए एक सिग्नल है। सिग्नल इस बात का कि समय अभी भी आपके पास है। कंपाउंडिंग आज भी आपके लिए काम कर सकती है। बस शर्त इतनी है कि आप उसके साथ चलें, उसके अगेंस्ट नहीं। अब एक छोटा सा सवाल, आप अभी 8-4-3 के किस फेज में हैं? शुरुआत करने वाले, पहले 8 साल में या रिजल्ट के फेज में? कमेंट में लिखिए, क्योंकि यह जवाब दूसरों के लिए नहीं, आपके अपने लिए है। अगर इस कहानी में आपको कहीं भी खुद की झलक दिखी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह मैसेज उन लोगों तक भी पहुंचे जो आज भी बाद में देखेंगे वाले फेज में अटके हुए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही रियल, प्रैक्टिकल और बिना शोर वाली फाइनेंशियल कहानियां आपको मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम किसी एक बड़े फैसले से नहीं मिलती। यह छोटे छोटे सही फैसलों का नतीजा होती है जो वक्त के साथ मिलकर आपकी जिंदगी बदल देते हैं। और यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत।